स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एसबीआई का एक शानदार फंड रिव्यू करेंगे जो कि एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि यहाँ पर दोस्तों आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है और रिटर्न भी दोस्तों एफडी आरडी के कंपैरिजन में 2 गुने या 1.5 गुने तक आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो एसबीआई के अंदर वैसे तो कई सारे इंडेक्स फंड हैं, कई सारे दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, लेकिन आज जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं ये अभी दोस्तों न्यूली स्टार्ट हुआ है। अभी 6 महीने पुराना भी ये फंड नहीं है, इवन 3 महीने भी इस फंड को नहीं हुए हैं। अभी नया फंड शुरू हुआ है और पिछले जब से ये शुरू हुआ है 3 महीने से भी कम का समय है, तब से लेकर आज तक इसने 3.10% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और पिछले 1 महीने में इसने 2.49% के रिटर्न्स दिए हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स की कंपनीज़ के अंदर ही इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। एसबीआई के इस फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एक मिड कैप इंडेक्स फंड है जो कि टॉप की जो 150 कंपनीज़ हैं उन्हीं के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों अगर हम ओवरऑल इसके पिछले रिटर्न्स देखें और इस तरह के जो फंड हैं उनके रिटर्न्स की कैलकुलेशन करें तो वो 12 से 15% ईजिली मिल जाते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में अगर ये फंड हमें 12% के रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है और मात्र 2500 रुपये हर महीने का निवेश हम इस फंड के अंदर करते हैं तो दोस्तों एक साल में जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 30,000 रुपये का होगा, जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने मिलेंगे 2023 रुपये के, और फाइनल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 32,023 रुपये। अब इसमें से टैक्स का सिर्फ डिडक्शन होगा जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में दोस्तों क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक साल के जो रिटर्न है हमारे वो 12% से सिर्फ 2023 रुपये बना है, यानी कि 2500 रुपये प्रति मंथ से। लेकिन अगर हम 2 साल के रिटर्न की बात करें तो पहले साल में जो हमारा रिटर्न बना था वो 2023 था, लेकिन दूसरे साल में दोस्तों 8108 रुपये हो चुका है। ये होता है दोस्तों कंपाउंड की वजह से, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा हम निवेश करते हैं उसमें कंपाउंड के साथ में दोस्तों हमें रिटर्न मिलता है। अब जो ये 12% का रिटर्न हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दोस्तों उस 60,000 रुपये के अमाउंट पर प्लस जो 2,000 का हमारा अमाउंट था उस पर कैलकुलेशन होकर ये फाइनली हमें मिला है। इसी तरह से अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1,50,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 2500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से और 56,216 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2,06,216 रुपये। इसी तरह से अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 3 लाख का होगा 2500 रुपये प्रति मंथ की एसआईपी से या 2500 रुपये प्रति मंथ के इन्वेस्टमेंट से, और 12% जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान रहे हैं उसके हिसाब से 10 साल में 2,80,848 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। फाइनल वैल्यू हमारी 5,80,848 रुपये हो चुकी होगी। 15 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 4,50,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें 8,11,440 रुपये के मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी 12,61,440 रुपये हो चुकी होगी। 20 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 6 लाख रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 18,97,870 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और टोटल वैल्यू हमारी 24,97,870 रुपये होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों 25 साल के टाइम पीरियड में तो 7,50,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 39,94,088 रुपये हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स के रूप में मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी 47,44,000 रुपये हो चुकी होगी। 30 साल के टाइम पीरियड में दोस्तों हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 9 लाख रुपये का होगा, जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेंगे वो 79,24,784 रुपीज़ के मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 88,24,784 रुपये की। अब आप यहाँ पर दोस्तों एक खूबसूरत चीज़ देख सकते हैं कि मात्र 9 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हमें दोस्तों लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड इकट्ठा करने में हमारी मदद कर रहा है। अब इस तरह से अगर हम टाइम रहते इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर देते हैं तो ऐसा अमाउंट दोस्तों हमें बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए आज आपकी एज 30 ईयर्स के आसपास है तो अभी रिटायरमेंट के लिए आपके पास में बहुत बड़ा समय है, 30 साल का टाइम है।
अगर आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने घर खरीदने के सपने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी बड़े फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए मात्र 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और ये 12% के रिटर्न प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में दोस्तों 1 करोड़ रुपये तक का हम फंड ईजिली इकट्ठा कर सकते हैं इस फंड के द्वारा। अगर इसने 12% की जगह दोस्तों 13% के रिटर्न प्रोवाइड करा दिए तो जो पहले का अमाउंट 88 लाख रुपये था, अब वो बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख रुपये हो जाएगा। तो 1% के रिटर्न से ही दोस्तों इतना ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के दोस्तों कई सारे तरीके हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर। या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं एसबीआई की, या फिर उसके अलावा बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें दोस्तों आपका लॉस होता है, क्योंकि आपके फंड की ग्रोथ का एक छोटा सा हिस्सा कमीशन के रूप में उस एजेंट को चला जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप खुद से इन्वेस्टमेंट करें, और खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये डीमैट अकाउंट आप घर बैठे विदिन 5 to 10 मिनट्स आप एंजल वन के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हैं, या जीरोधा के साथ में भी आप ओपन कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप दोस्तों खुद से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये एक शानदार इंडेक्स फंड है और अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है। आगे आने वाले टाइम में दोस्तों अगर ये हमें 12% के रिटर्न दे देता है तो हमारे लिए ये एफडीआरडी के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न होंगे। धन्यवाद।